नमस्कार, मैं हूं दीपिका और चलिए आपको सीधा बेंगलुरु लिए चलते जहां पे BEML कार्यक्रम में मौजूद है सूबे के मुखिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बेंगलुरु दौरा अपने आप में बेहद खास, जहां पे भूमि आवंटन समारोह में सीएम मौजूद है। BEML में इन्वेस्ट इन MP सत्र में शामिल होंगे और साथ ही औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाई देने के लिए ये सत्र रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर सूबे के मुखिया का ये दौरा अपने आप में बेहद खास है। इन्वेस्ट इन MP, अधिक से अधिक MP में निवेश को लेकर ये दौरा है। यहाँ पे तमाम उद्योगपतियों को कन्विंस करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्यों निवेश किया जाए, क्योंकि जितना अच्छा और फ्रेंडली माहौल MP में देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, उसी के लिए ये दौरा रखा गया है। और साथ ही बेंगलुरु में यहाँ पर देखिए तमाम उद्योगपतियों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको बोला जाएगा कि आखिर MP में क्यों निवेश करना है। जितना अधिक इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में होगा उससे प्रदेश को विकास की गति तो मिलेगी, साथ में स्वरोजगार भी उत्पन्न होगा। यहाँ पर देखिए हरी झंडी देते हुए और साथ ही BEML में इन्वेस्ट इन MP सत्र में शामिल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो यहाँ पर एक रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाते हुए इन्वेस्ट इन MP सत्र में शामिल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। न सिर्फ बेंगलुरु, समय समय पर इसी तरीके से दौरा सूबे के मुखिया का अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि प्रदेश में जितना अधिक निवेश हो उतना फायदा प्रदेश को रहने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो CM डॉक्टर मोहन यादव की निवेशकों से 1-to-1 चर्चा भी होगी। 21वें मेट्रो कोच के उद्घाटन समारोह में CM शामिल हुए हैं। मेट्रो कोच के उद्घाटन के लिए ये खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दौरान यहाँ पे इन्वेस्ट इन MP सत्र में शामिल होकर वो निवेशकों से 1-to-1 बातचीत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में उद्योग निवेश को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बेंगलुरु में पहुंचे हैं और ये सीक्वेंस है, इन MPC सत्र में शामिल होंगे। और आकाश ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आकाश, निवेशकों को बुलाने के लिए उनको कन्विंस करने की कोशिश लगातार CM की रहती है। इसी कड़ी में ये बेंगलुरु पहुंचे हैं सूबे के मुखिया इन्वेस्ट इन MP सत्र के मद्देनजर। बिल्कुल, लगातार मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में निवेश जो है वो बढ़े और इसीलिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु पहुंचे हैं और यहाँ पर औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाई देने के लिए एक विशेष इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया गया है। और इन्वेस्ट इन MP ये सत्र है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और 1-to-1 चर्चा भी तमाम उद्योगपतियों से करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव BEML के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के साथ ही बोर्ड के जो सदस्य हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री का स्वागत भी यहाँ पर किया जाएगा। सत्र में मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, मध्य प्रदेश की जो अधोसंरचना है और अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की क्या संभावनाएं हैं, इन अवसरों को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा सरकार तमाम अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री आज यहाँ पर BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड परिसर में भ्रमण करेंगे। इसके साथ ही 21वें मेट्रो कोच लोकार्पण और स्टेट राइड समारोह में भी शामिल होने वाले हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर इन्वेस्टमेंट और उद्योगपतियों से चर्चा के लिहाज से। और आज ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश विषय पर एक इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित करेंगे और राज्य की जो औद्योगिक क्षमता है कि कितना उद्योग मध्य प्रदेश में अभी चल रहा है और क्या क्या संभावनाएं हैं, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की जो नीतियां हैं उनको लेकर भी निवेशकों को बताया जाएगा। उनके सामने बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। एक इंटरेक्टिव सेशन भी रखा गया है द लीला पैलेस में, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रमुख उद्योग समूह, इसके साथ निवेशक और टेक्नोलॉजी कंपनियों
के जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा करेंगे और उन्हें भी मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। इस संवाद में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी सेक्टर के प्रमुख निवेशक जो हैं उनके साथ 1-to-1 चर्चा की जानी है। यहाँ देश के बड़े औद्योगिक समूहों के साथ संवाद की एक श्रृंखला पूरी बनाई जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश में निवेश लाने की बात बताई जाएगी। मध्य प्रदेश की जो पॉलिसीज हैं, जो यहाँ पर संसाधन उपलब्ध है, क्योंकि ये देश का दिल कहा जाता है, तो सेंटर में होने की वजह से निवेशकों को कई सारी सुविधाएं पूरे देश में अपने निवेश को बढ़ाने के लिए, अपने बनाए हुए सामान को, उत्पाद को पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा ये तमाम कोशिश लगातार सीएम के द्वारा की जा रही है। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कई आला अधिकारियों की मौजूदगी है, कई सियासतदान भी यहाँ पर मंच पर बैठे हुए। ये खास लम्हा, खास कार्यक्रम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। BEML बेंगलुरु की ये तस्वीर है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरा बेहद खास है। भूमि आवंटन समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। BEML में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश सत्र में शामिल हुए औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाई देने के लिए इस खास सत्र का आयोजन किया गया। तो आप अंदाजा लगाएं, देखिए यहाँ पर सीएम बैठे हुए हैं। और अगर हम बात करें इस दौरे को लेकर, बेंगलुरु दौरे को लेकर, जो कि अपने आप में खास है और जिससे उम्मीदें जुड़ी हुई है, तो BEML में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश सत्र और लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर को लाने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, उन्हीं कड़ी में से ये भी एक तस्वीर है जो कि बेंगलुरु की है और औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाई देने की कोशिश है। भूमि आवंटन समारोह है जिसमें BEML में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश सत्र का आयोजन किया गया है। अब इससे ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, अगर आप गौर से देखें, गौर करें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स को लाने की कोशिश की, जिस तरीके से इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में अब तक आए हैं, ये एक तस्वीर हम आपको बेंगलुरु की दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि विदेशी दौरे से लेकर दिल्ली दौरा भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रहा है और कई बड़ी कंपनियां राजी हुई हैं, कई बड़ी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए सहमति दी। कई बड़ी कंपनियों के आने के बाद रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं और उसी सिलसिले में ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। आप देखिए, बेंगलुरु पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर मंच की, दूसरी जब वे पहुंचे उनका स्वागत हुआ। उम्मीद सभी को है और यहां पर BEML की अगर हम बात करें तो इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश सत्र जो है, यहां पर औद्योगिक निवेश को लेकर एक नई उम्मीद निकलकर सामने आई है। देखिए आप किस तरीके से रोड मैप है सरकार का, उसका एक वीडियो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या सोचा है, आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश को किस तरीके से, जो हिंदुस्तान का दिल माना जाता है, जो हिंदुस्तान के बीचों बीच है, अगर मध्य प्रदेश की तरक्की होती है हर एक क्षेत्र में तो उसका सीधा असर पड़ोसी राज्यों पर होता है। और ये वो राज्य है, ये वो जगह है जहां से पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने की कोशिश की जा सकती है। और वही मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश भी है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कोशिश है। बेंगलुरु दौरे पर है, भूमि आवंटन समारोह है ये। BEML में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश सत्र का आयोजन किया गया है जिसमें कई इन्वेस्टर्स भी पहुंच रहे हैं। औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाई देने की कोशिश बीते सालों से यहां पर की जा रही है। बेंगलुरु की बात करें, दिल्ली की बात करें, विदेशों की firmly stands with the state of Madhya Pradesh in its pursuit of becoming Atmanirbhar state and remains a committed partner in this transformative journey. I must acknowledge the visionary and dynamic leadership of the Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav. Since assuming office, he has consistently demonstrated a very strong focus on industry-led development and proactive engagement with business community. This is his second visit to Bangalore in less than a year. Itself is a testament to his commitment to attract new investments and deepening industrial ties with Karnataka. I encourage all of you present here to make the most of this opportunity, understand the state's investment potential, get familiar with the sectoral strengths, and take a close look at all the supportive policies, incentives being offered by the state of Madhya Pradesh. With this, I once again extend a very warm welcome to everybody and look forward to a very fruitful, engaging, and forward-looking session to help us build a stronger partnership and unlock new growth opportunities. Thank you again and wish all of you a very, very productive afternoon. Thank you so much, sir, for setting the tone and giving us a warm welcome. And now, I would request you all to please focus on the screen because we have a small audio video that we are going to present, which is about the industrial ecosystem.
10-11 साल में जिस परिस्थिति में देश पहुंचा, हमको केवल अभी देश को वो जो पुरानी आदत थी, उस आदत से हम सब भी उसमें इन्वॉल्व थे कि हमारी कोई इतनी संक्षिप्त समय में युद्ध जीत सकते, इसका विश्वास करना कठिन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सेना के लिए। हमको तो लगा कि अब युद्ध चालू होगा, मालूम पड़ा दुश्मन आड़ा पहले हो गया, युद्ध बाद में चालू हो गया। जिस ढंग से ब्रह्मोस मिसाइल से लेके सारी चीजों का त्वरित गति से एक के बाद ताबड़तोड़ जो हमले हुए, और आसमान पे रोज रात को ऐसा देखते कि दिवाली के फटाके फूट रहे हैं। हमारे यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ। उनकी तमाम प्रकार की कौन से ड्रोन ने क्या था, सब नकली माल सामने आ गया। असली माल तो दिखा नहीं। असली माल के फटाके तो हमारे फूटते थे, तो मालूम पड़ता था कि आज रावलपिंडी भारत माता की जय, आज सियालकोट धाम, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे चला है। रात की 11-11:30 बजे जाके राष्ट्रपति से बात करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चेहरे की भाव भंगिमा बता रहे कि हवा बची नहीं थी, सारी निकल गई थी। क्या कमाल का परफॉर्मेंस आया अपनी तीनों सेनाओं के संयुक्त तत्वावधान में। हमारे लिए गर्व की बात है ये। अपने लिए आज के दौर में जहाँ मैं अगर बात कर रहा हूँ तो इसका कितना महत्व है। सेना तो अपनी बाउंड्री से बाहर निकली नहीं। हमारी जो निर्धारित भारत सरकार की अपनी LOC वगैरह है, और अंदर से मार करने के लिए जिस ढंग से हमने 12-15 दिन सेना को दिया कि भाई आपको छूटे, आप करिए जो करना, और जिस ढंग से सेना की पीछे से माननीय प्रधानमंत्री जी ने NSA और तमाम प्रकार के जितने भी हमारे सरकार के उपक्रम है उनके साथ तालमेल कराते हुए जो कदम उठाए गए। अब ये अलग बात है कि हमने हमारे एक नए दौर में प्रवेश कर लिया। एक तरफ वो अशांत देश जो लगभग 71 के बाद से, 71 के पहले की ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं, लेकिन ये बात सही कि 65 में भी सिर पे तो आया था ये, तब शास्त्री जी के टाइम पे ठिकाने लगे थे। पर कभी कभी बोलते हैं उसको थोड़ी राजस्थानी और मालवी भाषा में बोलते हैं कि कुटेले को असर ही नहीं पड़ता है। कई बार ऐसे कोई नादान लोग गले पड़ जाते हैं कि जब अपन किसी को मार पिटाई में दोस्ती हो जाए ना साहब, लाहर साहब, तो 2-4-10 उसके ठोक दो भड़ 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 भड़, फिर वो कहता कि मार के बता, अभी हाल तो मारा, फिर एक बार मारो उसको, फिर कहता आप मार के बताओ। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, आपके हाथ पांव दुखे है, लेकिन उसकी आदत नहीं सुधरती। तो इसलिए उसको एक नए दौर में पहुंचा देना मोदी जी के नेतृत्व में कि भाई ये तो छोड़ो, अब तो बहुत दिन के लिए सर्जिकल स्ट्राइक में 1-1, 2-2 साल का अंतर नहीं लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर है, चालू ही रहेगा। इधर कुछ हुआ नहीं कि उधर उसका तुरंत असर दिखेगा, और जहाँ हमारे दुश्मन दिखेंगे। अब मैं कभी कभी इस युद्ध का विश्लेषण करता हूँ तो मुझे विश्लेषण में आपको भी, आपने सबको ध्यान में आएगा कि एक बार में मैदान में जाकर के घर में घुस के मारने का सर्जिकल स्ट्राइक का बड़ा रूप देखा अपन ने मोदी जी के नेतृत्व में। जब हेलीकॉप्टर में हम सैनिक गए, वहाँ जा कर के उनने अपने अलग ढंग से स्ट्राइक की। वो दौर टेक्नोलॉजी की दृष्टि से वो थोड़ा सा परंपरागत शैली जैसा लगा। दूसरे दौर में हमारे हवाई जहाज गए और वो अभिनंदन मूछ वाला पकड़ा गया था, हमने सबने देखा। जब वो शुरू में तो आपको भी अपने को भी लगा था कि वो कह रहे थे कि ये बैठा हुआ केवल बात कर लो, बात कर लो। हमने कहा एक फ़ोन कर ले, क्या बड़ी बात है, कर ही ले। लेकिन मोदी जी और बड़े वाले थे, कोई बात नहीं करेंगे, हमने तुम्हारे सैनिक ने हमारे अड्डों पे आकर मारा, आतंकवादी हमला हुआ तो हमने आतंकवादी वहाँ जाके मारे। अब हमारी सेना को पकड़ा कर उसको कुछ हो गया तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। सच मानो तो मैं भी थोड़ा दिन में तो डबल माइंड था, कहाँ चक्कर में मुँह पे लग रहे हैं इसके, करकुराले बात, अपना आदमी तो ले आए कम से कम, क्या होगा। लेकिन शाम तक बगैर बात करे वो मूछ नीचे नहीं होने दी। जोरदार अभिनंदन करो वो उस दौर का।
मूछ ऊपर ही रही और बगैर बात करे दिन में चाय पिला रहा है, बिस्किट खिला रहा है, वो बताते बताते आखिरी में कितनी बार थक गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बात करो तो ले जाओ तुम्हारा आदमी, हमारा क्या जा रहा है। अब कभी कभी ये सोचते कि उनने जाके करा क्या था, कोई वो दिवाली के फटाके तो चलाने गए नहीं थे, गए तो मारने गए थे और मार के आए भी सही। तो ये कितना उस समय का दौर था और आज का दौर तो और बड़ा वाला हो गया। अब ये अलग बात है कि हमारी मर्यादा गणतंत्र की, लोकतंत्र की, माननीय प्रधानमंत्री की भी विश्वमान्य नेता है, ऐसे में हमने उनको इसको सरल भाषा में कहते हैं मारा भी और रोने भी नहीं दिया। ये जो तरीका होता है, मारा का मारा और रोने नहीं दिया उसको, और रोने क्या नहीं दिया उसको, रोने के बाद में भी रोने लायक भी नहीं छोड़ा। लेकिन जिस प्रकार का समय आया वास्तव में आज के समय में, ये हमारी उद्योग निवेशकों की बैठक में उसकी महत्ता भी है कि हम व्यापार, व्यवसाय, धन, संपदा, वैभव भारत में कब नहीं था। भारत तो सदैव सोने की चिड़िया था, लेकिन सोने की चिड़िया बने रहने का नुकसान आया कि टाइगर सब चिड़िया विड़िया सब बराबर कर देता था, हमको 1000 साल तक लोग लूटते रहे। लेकिन आज बदलते दौर में है कि हम टाइगर भी हम ही है और चिड़िया भी हम है, पूरा जंगल हमारा। दुनिया के अंदर आज भारत की पहचान जो बनी है, ये इस बात की महत्ता है। व्यापार व्यवसाय तो कुशलता से चलता, सद्भावना से चलता, नीति से, व्यवस्था से, लेकिन व्यापार व्यवस्था के लिए ऊपर की सबसे पहले सकारात्मकता चाहिए, सरकार की पारदर्शी पॉलिसियाँ चाहिए, ईमानदार नेतृत्व चाहिए, सुशासन के लिए मूलभूत व्यवस्थाओं के हिस्से चाहिए। इसीलिए आज के इस दौर में जब मैं बेंगलोर में आकर आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ के इस दौर में सिलिकॉन वैली में होने वाले इस कार्यक्रम में मंच पर भी सारी हस्तियाँ दिखाई दे रही और आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूँ। मैं पिछले अगस्त महीने में भी आया और अगस्त महीने में आकर के व्यापार व्यवसाय के लिए न केवल यहाँ आया बल्कि देश भर में और अपने प्रदेश में भी लगातार हमने निवेशकों से बात की और ये बात बराबरी से कहते हैं कि आप यहाँ भी व्यापार करिए, हमारे यहाँ भी करिए। ऐसा मत करो कि यहाँ ताला लगा दो और हमारे यहाँ चलो, यहाँ भी करना, ये भी बढ़ाना और वहाँ भी आना। जितनी सरकार की व्यवस्था हो सकती, जहाँ जहाँ कर सकते, उन सारी बातों के लिए चलना। और ये तो हमने समझ लिया कि मेड इन इंडिया का क्या महत्व है, हमको मालूम है। हमारे मेड इन इंडिया के आप बताओ कितनी सारी बातें हुई, लेकिन काम तो ब्रह्मोस मिसाइल के ही पड़ा ना, असर तो वहीं से आया। तो ये जो आज के दौर में जिसका महत्व है, मैं मान के चलता हूँ, रेडीमेड गारमेंट्स लगा करके IT तक, रियल एस्टेट से लगा करके एनर्जी तक, सभी प्रकार के सेक्टर में। और आप में से भी कई लोगों ने हमारे यहाँ GIS में भी भाग लिया होगा, पहले भी बीच में आए होंगे। हमने हमारी पॉलिसियों को भी और सबलीकृत किया और व्यवस्था को सुधारा। और उसी प्रकार से जो जो आपके मन में शंका होगी, जो जिस प्रकार से भी जुड़ना चाहें, मैं आज के इस हमारे इंटरेक्टिव सेशन में खास करके इन्वेस्टमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटी बनी हुई मध्य प्रदेश में, उसके लिए पुनः दोहराने आया हूँ कि जो पॉलिसियाँ हमारी बनी हुई है, उन पॉलिसियों में तो हम दे ही रहे हैं। वो तो हमने अपने यहाँ प्रत्येक जिला कलेक्टर कार्यालय में उद्योग निवेश प्रकोष्ठ लगा दिया कि आप केवल सिंगल विंडो में बता दो, नल, बिजली कनेक्शन, ये वो सब चीज़ों के लिए सिंगल विंडो से बात हो। और उसके बावजूद भी अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट लाते तो CCIP के माध्यम से, जो मंत्री नहीं कर पाएंगे वो मुख्यमंत्री के लेवल पर हम आपके लिए तैयार है कि जो आपके लिए निवेश के प्रस्ताव आए, सरकार के मुखिया होने के नाते से हर प्रकार से व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना ये हमारी नीति है। और खासकर उद्योग और रोजगार का वर्ष हमने डिक्लेयर किया है, इसीलिए उस तरह से बढ़ते हुए पर्याप्त लैंड बैंक है, बिजली तो सरप्लस है। हमारी बिजली से तो दिल्ली की मेट्रो चल रही है और कई राज्यों को बिजली मिल रही है। हमारे ऐसे कई प्रकार की अलग अलग चीज़ों का एक बहुत अच्छा हमारा अपना भंडार भी है। हमारे लिए पिछली बार के 2 साल 4 साल पुराने सरकार तो हमारी 1.25 साल की हुई है, लेकिन 5 साल पहले, 10 साल पहले कई कारण से जो हमारा बैकलॉग था, विभिन्न प्रकार की निवेशकों को देने वाला सारा पैसा, लोग आश्चर्य करते, हमने DBT के माध्यम से सिंगल क्लिक से 1 साल में 5,300 करोड़ रुपया उनके खाते में वापस पहुंचाया, जिसको जब हमने कमिटमेंट किया था, जो हमारी देनदारी थी वो सब देन
किसी का 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़, 700 करोड़, कुछ भी हो। हमने कहा हमारे पास सरकार वचनबद्धता से चलती है। ये अलग बात है, हमारी सरकार 1.25 साल की है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार तो 4 साल पहले भी व्यापार व्यवसाय के लिए अपनी बात कर रही थी, 3 साल पहले भी बात कर रही थी। तो हमने कहा कि बड़े से बड़े निवेश हैवी इंडस्ट्री में भी, एमएसएमई में भी और लघु कुटीर उद्योग में भी, किसी भी क्षेत्र में 1 करोड़ का भी निवेश कर रहा है तो साफ सुथरी वचनबद्धता के आधार पर उसको भी निवेश का मौका मिलना चाहिए, और बड़े से बड़ा भी आए उसके लिए भी बराबरी से बात करते हुए सरकार सबको प्रोत्साहन देगी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व, देखो ना आप तो मेरे से ज़्यादा शेयर बाजार अपनी कितनी तेज गति से जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल से तो वो अपनी कंपटीशन कर रहे हैं, कौन तेजी से जाएगा। जिस प्रकार का समय चल रहा है, बार बार मैं उसको दोहराना चाहूँगा कि आइए, एक बार जो मध्य प्रदेश आता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप। बेंगलुरु दौरे पर हैं। भूमि आवंटन समारोह में सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। बीईएमएल में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश सत्र का आयोजन किया गया, जहां औद्योगिक निवेश को नई ऊंचाई देने के लिए सत्र का आयोजन हुआ और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे। उन्होंने अपनी बात रखी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार कोशिश कर रही है, उन्हीं में से एक कड़ी ये भी औद्योगिक निवेश खासकर उसे मध्य प्रदेश में लाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से।